नमस्कार। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा द संकेत लाइव से आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करने वाले हैं और चर्चा का केंद्र बिंदु है बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व समाप्त होगा क्या। जिस तरह की हालात चल रहे हैं पार्टी के अंदर उसमें कभी कुछ हो सकता है। इस मुद्दे पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो हमारे वरिष्ठ पत्रकार रहेंगे, इस चर्चा में भाग लेंगे, हेमंत कृष्ण जी और अरविंद मिश्रा जी। इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं। आप सबको पता है कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी ने रविवार को लखनऊ में बैठक की थी और बैठक करने के बाद उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को सभी पदों से पद मुक्त कर दिया था। मैं बहन जी की कार्यशैली से बहुत पहले से वाकिफ हूं। उनके कार्य करने की तरीके क्या हैं, मैं इससे बखूबी वाकिफ हूं। आप में से बहुत से लोगों को जानकारी होगी, मैंने बहन जी के ऊपर एक किताब लिखी थी, सर्व समाज की मसीहा कुमारी मायावती, जिसका दिल्ली में विमोचन हुआ था। इसलिए मैं बहुत ही अच्छे ढंग से उनकी कार्यशैली को जानता हूं, उनकी कार्य प्रणाली को जानता हूं। एक घटना का मैं जिक्र करता हूं, उसके बाद अपने मुद्दे पे आता हूं। साउथ में एक रैली हो रही थी। मैं अपने एक अन्य साथी के साथ जो बहुजन समाज पार्टी में थे वहां गया हुआ था। हम लोग 2 दिन पहले वहां पहुंचे थे। जिस दिन कार्यक्रम था उसी शाम, उसके एक दिन पहले की शाम को बहन जी को वहां आना था, क्योंकि सुबह उनकी रैली थी। बहन जी जब एयरपोर्ट से गेस्ट हाउस के लिए जा रही थी तो रास्ते में उन्होंने जो होर्डिंग्स देखे तो उनका फोटो छोटा था, वहां के प्रदेश अध्यक्ष का फोटो बड़ा हो लगा हुआ था। अब बहन जी जैसी शख्सियत वाली महिला, जिनको आप आयरन लेडी भी कह सकते हो, इंदिरा गांधी के बाद अगर भारत की राजनीति में कोई है तो मायावती जी है। उन्होंने जब ये देखा तो गेस्ट हाउस में सबसे पहले कदम रखते ही उसको अध्यक्ष को बुलाया। क्या कहा उसे, इसकी जानकारी हमें नहीं, लेकिन सुबह जब हम लोग कार्यक्रम स्थल पर गए तो सारे होर्डिंग्स बदले जा चुके थे। बहन जी का फोटो बड़ा बड़ा था और प्रदेश अध्यक्ष का छोटा था। ये उनकी कार्यप्रणाली, कार्यशैली। अब हम आते हैं मुख्य मुद्दे पर। कहा जाता है ना कि आदमी सबसे जीत सकता है लेकिन परिवार से नहीं जीत पाता है। इसका ताजा उदाहरण तो आकाश आनंद भी है, जो बसपा प्रमुख मायावती जी के राजनीतिक उत्तराधिकारी थे और बाद में उन्हें पार्टी से भी निकाल दिया गया है। इतवार को उन्हें सारे पदों से पदमुक्त किया गया था और इस पर उन्होंने एक ट्वीट किया कि हमारा संघर्ष जारी रहेगा। बहन जी को यह बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने उन्हें पार्टी से भी निकाल दिया। ये सब कहानी चल कहां से रही है, इसकी शुरुआत अगर हम ये करें, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय की बात है। संजय गांधी राजनीति में सबाब पर थे, हम सब जानते हैं। उसी बीच मेनका गांधी से उनका विवाह हुआ। हर कोई अपने बेटे को तो बर्दाश्त कर सकता है, उसके आगे नहीं, बिल्कुल नहीं। संजय गांधी को तो बर्दाश्त करती रही इंदिरा गांधी, लेकिन जब राजनीति में मेनका गांधी का दखल होने लगा तो उन्होंने बाहर कर दिया। ठीक उसी तरह जिस तरह बहन जी ने आकाश आनंद को इसलिए बाहर कर दिया कि उनके ससुर डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ अपनी बेटी, जो उनकी बेटी उस घर में बहू है, डॉक्टर सिद्धार्थ की बेटी आकाश आनंद की पत्नी है, उनका जब इंटरफेरेंस बढ़ने लगा तो बहन जी को लगा कि पार्टी गड़बड़ हो सकती है, उन्होंने उसको निकाल बाहर कर दिया। पश्चिम बंगाल के ले लीजिए,
ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी में सिर्फ 36 का आंकड़ा इसलिए है उनकी पत्नी की वजह से। अभी हमने कहा ना कि बेटे को तो आदमी बर्दाश्त कर सकता है, इसके अलावा किसी को नहीं। उत्तर प्रदेश घटना ले लीजिए, मुलायम सिंह जी ने अपनी सारी विरासत राजनीतिक अखिलेश को दे दी, वो उनको पुत्र थे, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन उसमें डिम्पल यादव जी जो अखिलेश जी की पत्नी है, उनका कोई इंटरफेरेंस नहीं चल रहा था, इसलिए कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हुआ। वहां इंटरफेरेंस चल रहा था तो शिवपाल जी का चल रहा था, इसलिए खींचतान मची। और अगर शिवपाल जी और अखिलेश जी मिलकर चुनाव लड़े होते पिछला, तो शायद यहाँ की कुछ ज्योग्राफिया या भूगोल या इतिहास कुछ और होता, वो अलग की बात है। अब जब बहन जी ने आकाश आनंद को बाहर कर दिया है, तो हेमंत जी मेरा आपसे प्रश्न ये है जी कि आकाश आनंद का भविष्य क्या होगा? आकाश आनंद का भविष्य जो है एक गर्त में है, कुछ कहा नहीं जा सकता। अब देखिए, जो एज गैप है मायावती और आकाश आनंद का, जी, वो एक लंबा गैप है। मायावती अभी भी वही 2G मोबाइल के तरीके से राजनीति करना चाहती हैं। आकाश आनंद नए युग के हैं, मायावती का युग पुराना था। आकाश आनंद को जब पार्टी में मायावती ने एक बड़ी अच्छी बृहद जिम्मेदारी दी, तो उन्होंने देखा कि हमारी पार्टी में अभी टेक्नोलॉजी की कमी है, कार्यकर्ता सीधे मायावती से या उनसे नहीं जुड़ पा रहे हैं, बीच के लोग दूरी पैदा किया है। तो उन्होंने अपने एक संबोधन में कहा भी था आकाश आनंद ने, मैं एक ऐसा कल्चर लाने जा रहा हूं जिसे आम कार्यकर्ता सीधे तौर पे बहन मायावती से जुड़ सकता है, और मैं तमाम बदलाव करूंगा, पार्टी की व्यवस्था में बदलाव करूंगा। तमाम उन्होंने उदाहरण पेश किए और अपने भाषणों में ये कहा। उन्होंने ये भी कहा, कुछ लोग मायावती के चारों तरफ उन्हें ऐसा घेर कर खड़े हैं कि आम पार्टी के कार्यकर्ता की आवाज मायावती तक नहीं पहुंच पा रही है, और हम उसमें बदलाव करेंगे। मायावती जी को यही दखलंदाजी नहीं पसंद आई। वो अभी वही 2G स्तर पर राजनीति को, अपनी विरासत को आगे बढ़ाना चाहिए। इसको अगर हम गांव की भाषा में कहें जी, तो पतझड़ और बसंत का मेल नहीं हो सकता है ना कभी। पतझड़ और बसंत का कभी मेल नहीं हो सकता है। बहन जी पतझड़ के हिसाब से पार्टी को आगे बढ़ाना चाहती थी, और सही बात है, पतझड़ कर ही रही है कि जो लोग भी आगे बढ़े, मायावती ने उन्हें काट करके किनारे कर दिया। एक भी पुराना कार्यकर्ता, जिम्मेदार नेता मायावती के साथ इस वक्त नहीं है। मायावती जी ने स्वतः या तो उनको बाहर कर दिया, ज्यादातर बाहर का ही रास्ता दिखाया पुराने लोगों को, या कुछ लोग चले गए। यहां तक कि मायावती और समाजवादी पार्टी का 36 का रिश्ता पहले भी था, आज भी है। बीच में हां मिलकर चुनाव लड़ा जरूर था, लेकिन दिल नहीं मिले थे, न मन मिला था। और आज मायावती के तमाम पुराने नेता समाजवादी पार्टी में प्रवेश कर गए हैं, मौजूद हैं, पदाधिकारी हैं। अब आकाश आनंद जो पतझड़ से दूर जाकर के बसंत खिला रहे थे, वो मायावती जी को पसंद नहीं आया। एक बात, अब बहाना कहें मायावती का या जो भी कहें, जो उनके ससुर हैं डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ, उनकी भी दखलंदाजी
आकाश आनंद अपने दामाद के जरिए पार्टी में ज्यादा बढ़ने लगा था, जिसे मायावती जी एकदम बर्दाश्त नहीं कर सकी। कहीं वो अनसिक्योर्ड तो नहीं महसूस कर रही थी? अनसिक्योर्ड ही महसूस कर रही थी। ऐसा ना हो जाए कि उनका भतीजा और भतीजे का ससुर पार्टी पे कहीं कब्जा न कर ले। और कहीं से अंदर खाने से भी छन के आ रही थी कि आकाश आनंद की पत्नी और सिद्धार्थ की बेटी जो डॉक्टर है जी, उसकी भी कुछ दखलंदाजी पार्टी में बढ़ने लगी थी। और यही कारण था कि मायावती जी चकरा गई और उन्होंने पहले आकाश आनंद को सभी पदों से मुक्त किया और दूसरे ही दिन पार्टी की एक बैठक बुलाई, सारे पदाधिकारियों को बैठक बुलाई, जिसमें आकाश आनंद को नहीं बुलाया गया। और उसी दिन उन्होंने घोषणा कर दी कि मेरे जीते जी मेरी पार्टी का कोई उत्तराधिकारी नहीं रहेगा। और उन्होंने सीधे सीधे आकाश आनंद को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी बाहर कर दिया। एक अन्य सवाल, जी सर, जब आकाश आनंद बहुत लोकसभा के चुनाव पर उसके समय बहुत टॉप पे चल रहे थे, उनकी मास अपील थी, यूथ पे उनका काफी वो दबदबा था, उनके एक भाषण को लेकर मायावती जी ने उनको बैक कर लिया था। लोगों का कहना है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी जी और अमित शाह जी की भी चाल थी। कहीं मायावती जी कोई दबाव में तो नहीं है, डर के तो नहीं काम कर रही? ये हो सकता है। अब उसका देखिए कारण समझिए, जब किसी दूसरी पार्टी का कोई नेता पार्टी छोड़ता है, पार्टी से निकाला जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रतिक्रिया तुरंत व्यक्त करती है। तमाम नेता मंच पर आ जाते हैं और उस निकाले गए नेता को या जिस नेता ने छोड़ दिया दूसरी पार्टी को उस पर अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू करते हैं। लेकिन देखिए आश्चर्य की बात है कि आकाश आनंद को मायावती ने बाहर का रास्ता दिखाया, प्राथमिक सदस्यता से भी बाहर कर दिया और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुए है, कुछ भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यानी ऐसा नहीं लगता कि सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी कोई खेल खेलना चाहती है। कहीं ये साबित करता है कि आकाश आनंद को अंदर अंदर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ही कहीं बाहर किया जाने लगा। क्यों? कि भारतीय जनता पार्टी टेक्नोलॉजी के सहारे, सोशल मीडिया के सहारे नए तरीके से एक बड़ी पार्टी उभर के आई है। और इस बात को आकाश आनंद देख रहे थे कि जब तक हम नई टेक्नोलॉजी के साथ, आकाश आनंद के भाषण सुन लीजिए, बुलडोजर को लेके उन्होंने क्या कहा। जहां जनता फ्री राशन के नाम पे गुलाम बना दी जाए, ऐसी सरकार आतंकवादियों की सरकार होती है, ऐसी सरकार तालिबान अफगानिस्तान में चलाता है। साथियों, इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है, अपनी आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। हाँ। कैसे भाषण दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी को सीधे बहुजन समाज पार्टी के तो हित में काम कर रहे थे। और यह तय है कि वो बहुजन समाज पार्टी को आगे चल करके भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के रूप में एक बड़ी पार्टी पुनः खड़ी करना चाहते थे, जो हमको लगता है बीजेपी को अखरने लगा। यहाँ सवाल 21% एससी वोट का है जी, इसमें 11% जाटो वोट है। अब ये जाटो वोट जो है ये काफी कुछ भाजपा के पास सरक चुका है जी। ये वोट पुनः वापस न जाए क्या, उसके लिए सारी स्ट्रेटजी बनी? यही है क्योंकि पश्चिम से ही मायावती आते हैं, उनका भतीजा पश्चिम से आता है, सालों पश्चिम आते हैं, पश्चिम में ही जाटो आए हैं। तो जाटो वोट कहीं दरक न जाए भाजपा से जो उनसे मिल चुका है, इसलिए उन्होंने सोचा कि आकाश आनंद, मायावती को दबाई दिया है उन्होंने, जी। इतना दबा दिया कि मायावती अब चुनाव लड़ने लायक स्थिति में नहीं है। और कितनी विडंबना बात है कि एक राष्ट्रीय पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आज की तारीख में, जो तीन बार मुख्यमंत्री रह चुकी है, जो 3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, आज की तारीख में उच्च सदन, निचली सदन, लोकसभा में या विधानसभा में कहीं भी वो मेंबर नहीं है, केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर के रह गई हैं। और न तो
उनके तमाम पदाधिकारी लोकसभा में हैं, विधानसभा में एक है। तो स्थिति तो बहुत बेडोल है। और इन सारी चीजों को आकाश आनंद पहचान रहे थे। उनको लग रहा था कि जब तक हम विधानसभा में नहीं जाएंगे, लोकसभा में नहीं जाएंगे, तो हम बाहर रह के लड़ाई, चक्रव्यूह से बाहर रह के लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। अब मायावती को तो ये बात बुरी नहीं लगनी चाहिए थी, लेकिन अब अगर वो बाहर किए गए तो इसका मतलब कि भाजपा अंदर खाने में कहीं न कहीं कोई खेल खेल रही है। ऐसे भी घर के तोड़ने में जी भारतीय जनता पार्टी माहिर है, बहुत माहिर है, बहुत बहुत हर घर में वो तोड़ फोड़ करा देते हैं। करती है। लेकिन आज मेनका गांधी और अरुण गांधी को देख लीजिए आप। हाँ, लेकिन भाजपा ने जो आकाश आनंद के साथ खेल खेला है, जी, मैं दावा नहीं करता हूं, मेरा इशारा है, मेरी अपनी कल्पना भी हो सकती है कि जिस तरीके से मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है, अगर भाजपा की ये चाल है तो बड़ी गुपचुप रणनीति के तहत ये काम किया गया है। इससे किसको नुकसान हो सकता है, किसको फायदा हो सकता है? चंद्रशेखर भी एक चेहरा है। हाँ, चंद्रशेखर एक चेहरा है, इसमें चंद्रशेखर को तो फायदा हो ही रहा है। भाई, आकाश आनंद चंद्रशेखर का विकल्प थे, बिल्कुल, और वो विकल्प मायावती ने खत्म कर दिया। तो चंद्रशेखर का दिनों दिन स्तर बढ़ता जा रहा है। अब अगर मायावती घट रही हैं, तो जो ये दलित समाज है वो कहां जाएगा, वो कहां अपने को सुरक्षित कांग्रेस की तरफ भी जा सकता है, जाना चाहिए, लेकिन अभी वो स्थिति बन नहीं रही है कि कांग्रेस तरीके से वो खिसके, क्यों कि चंद्रशेखर बीच में आ गए हैं। और अगर आकाश आनंद किन्हीं कारणवश अपने ससुर के साथ मिलकर कांग्रेस के पास चले जाएं, क्योंकि कांग्रेस से ऑफर है उनको, उदित राज ने भी कहा कि हमारा यहाँ स्वागत है, कांग्रेस ने भी कहा कि हमारे यहाँ स्वागत है आकाश आनंद के लिए, जी, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, रहना उनको अपने घर में ही है। अब तरीका तो यही है कि आकाश आनंद को चुपचाप रहना चाहिए, लेकिन महत्वाकांक्षा राजनीति में बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी। अब वो महत्वाकांक्षा कब तक दबा के रखेंगे, इसका तो कहीं कोई, उनके ससुर भी तो बढ़ाएंगे, उनको कोशिश करेंगे। हाँ, लेकिन आकाश आनंद के पिताजी अभी भी बड़े पदाधिकारी हैं। हाँ, है बहुजन समाज पार्टी में, बिल्कुल, उनको नहीं अलग किया, ससुर को अलग किया है जी। क्यों कि मायावती का ये कहना है कि ससुर, उनकी बेटी और उनके दामाद आकाश आनंद एक नया गुल खिला रहे, उनके खिलाफ, पार्टी के खिलाफ जी खिला रहे हैं। ये कारण उनके बाहर जाने का। अब इस बात को हम आगे बढ़ाने के लिए हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार साथी अरविंद मिश्र जी, उनको आमंत्रित करते हैं। आइए। बहुत धन्यवाद। अगर हम ये कहें कि घर को आग लग गई घर के चिराग से, तो इसको आप किस तरह लेंगे? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने मुझे इस बहुजन समाजवादी प्रकरण में मुझे आमंत्रित किया बोलने के लिए। इस पे मेरा तो ये कहना है कि जब भी किसी भी राजनीतिक दल हो या कोई भी संगठन हो या कोई भी स्थिति हो, जहां परिवार की झगड़ा होता है, वहां पर बड़ा नुकसान होता है। शुरुआत रही बहुजन समाज पार्टी की, इसमें शुरुआत से रही मायावती जी का जो आज ग्राफ गिर रहा है, तो शुरुआत से जब काशीराम जी ने स्थापना किया, पार्टी का संगठन बनाया, उसके बाद से मायावती जी को लगा कि हमारे अलावा इस पार्टी में जो भी सुप्रीमो महिला होंगी जी, जो भी संस्थापक सदस्य रहे जी बहुजन समाज पार्टी के, धीरे धीरे करके एक एक करके किराए चली गई। आज स्थिति ये हो गई कि बहुजन समाज पार्टी में कोई भी पुराना कार्यकर्ता, पुराना वरिष्ठ नेता नहीं बचा जी। और मायावती जी की पुरानी बीमारी रही है कि किसी को हजम नहीं करती है वो। शायद आपको एक प्रकरण याद होगा, सतीश मिश्रा को छोड़ के। सतीश मिश्रा एज ए नेता नहीं है वहां पर जी। आप लोगों को शायद एक प्रकरण याद होगा, उत्तर प्रदेश सरकार में मायावती मुख्यमंत्री थी। उस समय हमको इस समय ठीक से स्मरण नहीं याद आ रहा, कौन वित्त मंत्री बनाए गए थे सरकार में, और विधानसभा में बजट पेश होना था। बरखू राम जी थे क्या? अभी समझ में नहीं याद आ रहा जी।
तो वित्त मंत्री जी कल सवेरे बजट विधानसभा पेश करने की तैयारी हो रही थी, लेकिन मायावती जी को दिमाग में ये स्ट्राइक किया कि कल ये बजट पेश करेंगे, विधानसभा में हाईलाइट ये होंगे, तो रात में उनको हटा दिया गया पद से और स्वयं जो बजट पेश किया एज मुख्यमंत्री के रूप में, जी वित्त मंत्रालय ने अपने बारे में लिया। जी जी तो ये तो इनके पास पुराना इतिहास रहा कि कोई आदमी अगर संगठन में बनता है तो उसको बर्दाश्त नहीं करती है। जी अब रही बात, पार्टी में इन लोगों को लगा, चाहे अशोक सिद्धार्थ रहे हो कि हम इनके समधी हो गए हैं, जी इनके ये भतीजा लगा कि हमारी बुआ है, ये संगठन में हम हावी हो जाएंगे, स्वाभाविक लगता भी लोगों को लगता है कि हम सब परिवार के व्यक्ति हैं। जी लेकिन मायावती जी को ये कतई बर्दाश्त नहीं है कि चाहे रिश्तेदार हो चाहे बाहर के व्यक्ति हो, अगर हाईलाइट हो रहा है तो वो बर्दाश्त नहीं करती है। यही काम जो है धीरे 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 करके हर मंत्रियों के साथ, हर विधायकों के साथ लोग करते गए। आज पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो गया। अब आप पूछेंगे कि आकाश आनंद का भविष्य क्या होगा। जी आज भी मेरा जहां तक मानना है, हम्म बहुजन समाजवादी पार्टी की अगर पहचान कहीं है, भले अस्तित्व नहीं है इस समय, वो भले सत्ता में नहीं है, भले उसके मेंबर एक नहीं है, भले उनके एक भी एमएलसी विधायक नहीं है, लेकिन अगर पहचान के रूप में देखा जाएगा गांव में तो मायावती जी ही नाम जानी जाएगी। जी आकाश आनंद का नाम पढ़े लिखे लोग जानते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होंगे वही जानते हैं। आकाश आनंद की पहचान भी गांव में नहीं पहुंच पाई है, जहां तक मेरा मानना है। जिस तरीके से मुलायम सिंह की पहचान थी, शिवपाल की पहचान थी, दोनों में अंतर था। मुलायम सिंह शिवपाल दोनों की अलग अलग चीजें थी, लेकिन मायावती और आकाश आनंद में अंतर है, दोनों में अंतर है। जी आकाश आनंद की आज की पहचान अभी नहीं है। अगर आकाश आनंद ये सोचे बैठे हो कि हम अपना एक अलग रास्ता तय करेंगे, जैसा उसको निकाला गया था, पार्टी उसको निकाले थे, सभी पदों से मुक्त किया था, तो संघर्ष जारी रहेगा। जी अगर संघर्ष जारी रखते हैं वो, उसके बाद भी वो कुछ कर नहीं पाएंगे। जी इसलिए नहीं कर पाएंगे, उनकी अभी कोई पहचान नहीं है। नहीं अब आ जाइए दूसरे पॉइंट पे। इसका फायदा ये सही है कि यह आकाश आनंद के अलग हो जाने से बहुजन समाज पार्टी और कमजोर होगी धीरे धीरे, इसलिए कि वहां पर संख्या बल के आधार पर ये जो सीनियर लोग हैं और अलग होंगे, अभी और दो चार लोग के समर्थक और होंगे पार्टी। कोई जरूरी नहीं कि आकाश आनंद के भी तो समर्थक होंगे, नहीं क्यों नहीं, यूथ उनका पास यूथ है अच्छा खासा, तो वो भी अलग होंगे बिल्कुल। तो इसका नुकसान हो रहा है। अब इसका फायदा किसको मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। ये वोट कहाँ जाएगा? खिसक के कांग्रेस को मिलेगा कि बीजेपी को मिलेगा कि सपा को मिलता है कि चंद्रशेखर को मिलता है? कौन खींच पाता है? ये प्रश्नार्थक चिन्ह है, अभी लगा हुआ है। अब आने वाले दिनों में परिवार का झगड़ा जब भी होता है, चाहे राजनीतिक खोबे में हो चाहे पारिवारिक पृष्ठभूमि में हो, अभी पिछले साल जब ये योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनाए गए, इसके चुनाव हुआ था, अगर आज समाजवादी पार्टी में ये झगड़ा न हुआ होता तो आज यहाँ की तस्वीर कुछ दूसरी होती जी। शिवपाल खेमा अलग हुआ, अखिलेश खेमा अलग हुआ, कैंडिडेट खड़े हुए, नुकसान हुआ, भरपूर भले मिल गए हैं आज, लेकिन वो अस्तित्व की पूर्ति अब नहीं हो पा रही है जो नुकसान हो गया था। ये तो मेरा मानना ऐसा है। अब रही बात, हमने कई बार इस बारे में चर्चा किया कि जब आदमी सत्ता में होता है, पद पे होता है, तब तक उसकी पहचान होती है। बहुजन समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक जो भी मायावती सुप्रीमो है, कई सालों से मैं देख रहा हूं, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधान परिषद हो, कहीं की वो सदस्य नहीं है। पार्लियामेंट में इनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, विधानसभा में आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। सवाल ये उठता है कि जब आपकी स्वयं की पहचान धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, आपके पीछे क्यों लोग लगेंगे? जब हमारे समाज की आवाज उठाने को यहाँ कोई है ही नहीं है। ये जो निचले तबका दलित है गांव बैठा हुआ है, भाई आपको भी अच्छी तरह याद होगा कि जो सड़क किनारे जो छोटे कास्ट का व्यक्ति बैठा, जो अपना काम करता है जी जाति का, उसको प्रसन्नता होती थी कि जब डीआईजी साहब को, आईजी साहब की मायावती डांटती थी, खुशी होती थी कि भले वो अपना काम कर रहा है, लेकिन खुशी ये होती थी कि हमारी बहन जी उनको डांटती है बिल्कुल। लेकिन आज की डेट में वो लग रहा है कि हमारा अस्तित्व खत्म हो गया। तो बहुजन समाजवादी पार्टी का कोई भविष्य हमको खास अच्छा नहीं दिख रहा। आपकी नजर में मायावती जी की ये बड़ी गलती है या नहीं? मायावती की इतनी बड़ी गलती कभी इन्होंने इससे पहले बहुते किया, उससे ज्यादा बड़ी गलती किया इन्होंने, उसको हटा करके आकाश आनंद को। आकाश आनंद जी आज की डेट में भले नेता साबित हो सकते थे, लेकिन वो एक पार्टी के जनाधार नेता, युवाओं में उनकी अच्छी पहचान है, भले गांव में भी उनकी पहचान नहीं बन पाई थी, और इससे जबरदस्त नुकसान होगा इनका। आप हमारे कार्यक्रम में आए, काफी विस्तार से इस पे चर्चा की।
आज के लिए इतना ही। नमस्कार।